Assalamu alaikum. Today in this video we will discuss subjective part of CS 603. सबसे पहले हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, why is refactoring useful? The idea behind refactoring is to acknowledge that it will be difficult to get a design right the first time. अगर हम कोई भी सॉफ्टवेयर को डिजाइन कर रहे हैं ना, हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है कि हम उसको कंप्लीटली करेक्ट बनाएं, क्योंकि कोई ना कोई तो फ्लॉज उसके अंदर रह ही जाते हैं। तो दोबारा से अगर हमने उसको देखना होता है कि इसके अंदर कौन कौन से फ्लॉ रह गए हैं, हम क्या करते हैं, छोटे छोटे स्टेप को यूज करके उसको मजीद इम्प्रूव करते हैं। ये जो मजीद इम्प्रूवमेंट करते हैं वो हम करते हैं रिफैक्टरिंग के थ्रू। इसलिए हम रिफैक्टरिंग को यूज करते हैं ताकि जो हमने सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया है उसके अंदर अगर कोई फ्लॉ रह गया तो हम उसको दोबारा से इम्प्रूव करें। As a program requirement change, the design may need to change. Refactoring provide technique for evolving the design in small incremental step. छोटे छोटे स्टेप को यूज करके हम उस डिजाइन को या जो हमने सॉफ्टवेयर डेवलप किया है उसको मजीद करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कैटेगरीज ऑफ स्ट्रक्चर्स इन आर्किटेक्चरल डिजाइन। हमारे पास तीन कैटेगरीज होती हैं इसकी। एक होती है स्टैटिक, दूसरी डायनामिक, तीसरी होती है डिप्लॉयमेंट स्ट्रक्चर। तो ये तीन कैटेगरीज हम यूज करते हैं आर्किटेक्चरल डिजाइन में। ये तीन आपने नाम याद रखने हैं इसके। नेक्स्ट हमारे पास है चेंज प्रिवेंटर। दिस will mean that if you need to change something in one place in your code, you have to make many changes in other place too. Program development becomes much more complicated and expensive as a result. चेंज प्रिवेंटर ये होता है कि अगर आपको किसी भी कोड में कोई चेंजिंग करनी है ना, तो आप लोग एक चेंजिंग करेंगे तो मजीद आपको और भी चेंजिंग करनी पड़ेंगी। तो उसने ये बताया सिंपली कि दिस will mean that if you need to change something in one place in your code, you have to make many changes in other place too. ठीक है, और इसके आगे आप लोगों ने तीन इसके नाम याद रखने हैं। ये तीनों बैड स्मेल जो इसकी कैटेगरी में आती हैं वो डाइवर्जेंट चेंज, शॉटगन सर्जरी, पैरेलल इनहेरिटेंस, ये तीनों जो है चेंज प्रिवेंटर के अंदर आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एलोकेशन पैटर्न के दो नेम है, मल्टी टायर पैटर्न और कॉम्पिटेंस सेंटर एंड प्लेटफॉर्म सेंटर। नेक्स्ट हमारे पास है मैच द कॉलम ऑफ स्ट्रेंथनेस एंड वीकनेस। ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये मस्ट 30 to 40% लोगों को रिपीट होता है। होता इसमें ये है कि आप लोगों को ना, या तो आपको कॉलम दे के कहते हैं कि आप लोग कॉलम मैच करें, या फिर वो कहते हैं कि आप सिंपली ये तीन चार लाइनें हैं, अगर तो ये स्ट्रेंथनेस की है तो इसके आगे आप स्ट्रेंथ का नेम मेंशन कर दें, लेकिन अगर वीकनेस की है तो आप फिर उसके आगे जो है ना वो नेम मेंशन कर दें। ये आप लोगों ने इन दोनों टॉपिक्स को जो है ना वो अच्छे तरीके से याद करना है, ताकि कोई भी लाइन आए तो फिर आप उसको इजीली बता सकें कि ये स्ट्रेंथनेस की है या वीकनेस की। उसके बाद हमारे पास है प्रॉब्लम्स विद रिफैक्टरिंग। अच्छा, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन है कि ये टॉपिक आप लोगों का है 109 हैंडआउट से, उसमें रिफैक्टरिंग की प्रॉब्लम्स बताई गई हैं, मैंने यहाँ पे मेंशन भी की हैं। 3 पॉइंट्स हैं, इनको आप लोगों ने अच्छी तरीके से देख लेना है। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है आप लोगों का। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर पैटर्न एंड डिजाइन पैटर्न। ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर पैटर्न और डिजाइन पैटर्न, इन दोनों का आप लोगों ने डिफरेंस बताना है। ये आपके हैंडआउट्स में 166 टॉपिक है। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है ऑप्टिमाइजेशन वर्सेस रिफैक्टरिंग। रिफैक्टरिंग और ऑप्टिमाइजेशन में क्या डिफरेंस है? रिफैक्टरिंग जो है वो इसका कोड अंडरस्टैंड और मॉडिफाई होता है। ठीक है, टू मेक सॉफ्टवेयर इजियर टू अंडरस्टैंड एंड मॉडिफाई। लेकिन जो परफॉर्मेंस होता है ना, इसमें फास्टर तो होता है, लेकिन ये ना हार्डर टू अंडरस्टैंड होता है, इसको समझना मुश्किल होता है। इन दोनों में यही बस एक लाइन का डिफरेंस है जो शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोगों ने मेन बताना है। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉसिबल रिफैक्टरिंग अप्लाइड ऑन डुप्लीकेट कोड। मतलब डुप्लीकेट कोड के ऊपर कौन कौन से पॉसिबल रिफैक्टरिंग यूज होते हैं। तो ऑप्शन है एक्सट्रैक्ट मेथड, मूव मेथड, एक्सट्रैक्ट क्लास, अब्स्ट्रैक्ट क्लास, पुल अप मेथड या इनहेरिटेड क्लास। तो इनमें से आप लोगों ने बताने हैं। ठीक है, इसका आंसर आप लोगों ने चैट जीपीटी से देख लेना या हैंडआउट से मिल जाता है तो बेस्ट है। नेक्स्ट आप लोगों के पास है Martin Fowler has divided the known 22 bad smell into 5 categories and bloaters is one of them. Write down the names of 3 bad smell that fall in the bloater category. इस टॉपिक को आप लोगों ने ना मस्ट याद करना है।
मार्टिन फॉलर ने जो 22 बैड स्मेल बताई थी ना, इसमें एक तो ब्लॉटर है, दूसरी चेंज प्रिवेंटर थी, उसने 5 बताई थी और उन 5 को जो है ना मजीद कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। इसमें ये वाले शॉर्ट क्वेश्चन में आपने सिंपली ब्लॉटर्स के बारे में बताना है और ब्लॉटर के अंदर जो जो बैड स्मेल की कैटेगरी आती है वो आप लोगों ने मेंशन करनी है वहां पे। नेक्स्ट हमारे पास है यू शुड डिजाइन अ डाटा लेयर फॉर योर वेब एप्लीकेशन टू अब्स्ट्रैक्ट लॉजिक विच इज नेसेसरी टू एक्सेस द डेटाबेस। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग अ सेपरेट डाटा लेयर? इसका आंसर हमारे पास ये है, डिजाइन अ डाटा लेयर फॉर योर वेब एप्लीकेशन टू अब्स्ट्रैक्ट लॉजिक नेसेसरी टू एक्सेस द डेटाबेस। यूजिंग अ सेपरेट डाटा लेयर मेक्स द एप्लीकेशन इजियर टू कॉन्फ़िगर एंड मेंटेन। यहाँ पे ये 4-5 पॉइंट्स हैं, ये आप लोगों ने मेंशन कर देने हैं, तो ये आप लोगों का शॉर्ट क्वेश्चन कवर हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है विच स्ट्रक्चर इज स्ट्रांगली टाइड टू अचीवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस अवेलेबिलिटी एंड सिक्योरिटी गोल। वो हमारे पास होता है डिप्लॉयमेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, डिप्लॉयमेंट स्ट्रक्चर इज स्ट्रांगली टाइड टू द अचीवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस अवेलेबिलिटी एंड सिक्योरिटी गोल। उसके बाद हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है पैटर्न्स कैन बी कैरेक्टराइज्ड अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ आर्किटेक्चरल एलिमेंट दे यूज। यू आर रिक्वायर्ड टू इनलिस्ट एनी 2 एलोकेशन टाइप पैटर्न। 2 एलोकेशन यू नो कि हमने ऊपर देखा भी है कि मल्टी टायर होता है कि हमारे पास, और दूसरा हमारे पास होता है, ये देखें, दूसरा है कॉम्पिटेंस सेंटर एंड प्लेटफॉर्म सेंटर। ठीक है, एलोकेशन पैटर्न के दोनों क्या है, नेम है जो हम यूज करते हैं। दोनों पैटर्न के नेम आप लोगों ने याद करने हैं जो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अच्छा, ये नेक्स्ट हमारे पास है डिफाइन द कंसेप्ट साइड कार विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। साइड कार के बारे में आपने बताना है, उसका कंसेप्ट बताना है और साथ में आपने डायग्राम को मेंशन करना है। ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन है। उसमें आप लोगों ने बताना है कि लेयर्ड आर्किटेक्चर विद साइड कार, मॉड्यूल्स इन ए बी और सी कैन यूज मॉड्यूल इन डी। ए बी सी मॉड्यूल को हम डी में यूज कर सकते हैं। साइड कार ऑफन कंटेन कॉमन यूटिलिटीज सच एज एरर हैंडलर्स, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल और डेटाबेस एक्सेस मैकेनिज्म। और यहाँ पे ना इसकी डायग्राम्स है, उसने कहा भी हुआ है कि आप लोगों ने डायग्राम भी मेंशन करनी है, तो डायग्राम आप लोगों ने ये वाली बनानी है। नेक्स्ट आपके पास है लॉन्ग क्वेश्चन, डिस्पेंसिबल इज अ कैटेगरी ऑफ बैड स्मेल इन कोड, आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप ऑफ डिस्पेंसिबल इन कोड फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। अच्छा, ये ना डिस्पेंसिबल, ये भी एक बैड स्मेल की कैटेगरी होती है, इसके आगे भी 5 इसकी ना कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, मतलब 5 बैड स्मेल्स होती हैं जो इसकी कैटेगरी में आती हैं। तो उसने बताया हुआ है कि इसमें से कौन कौन सी जो है ना हमारे पास डिस्पेंसिबल की बैड स्मेल में आती हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कमेंट्स, डुप्लीकेट कोड, लेजी क्लास, डाटा क्लास, स्पेकुलेटिव जनरेटिव, तो ये चीजें जो है ना ये डिस्पेंसिबल में आती हैं। तो इसमें से आपने बतानी कौन कौन सी हैं। एक तो हमारे पास कमेंट्स भी हैं, नेक्स्ट हमारे पास है डुप्लीकेट कोड भी इसके अंदर आता है, और लेजी क्लास भी इसी के अंदर आता है, और नेक्स्ट हमारे पास और कुछ भी नहीं है। ठीक है, कमेंट्स, डुप्लीकेट कोड और लेजी क्लास, ये तीनों जो है डिस्पेंसिबल की कैटेगरीज में आती हैं, तो इनको आप लोगों ने मेंशन कर देना। ठीक है, बस आप लोगों ने क्या करना है, मार्टिन फाउलर की जो 22 बैट स्मेल है ना उनको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। उसने जो 5 बताई थी ना, को आगे उसने 5 को मजीद आगे से उसकी कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, उनके नेम आपने याद करने हैं बस। नेक्स्ट हमारे पास है विच टाइप्स ऑफ गाइडलाइंस शुड बी फॉलो एट द टाइम ऑफ द डिजाइनिंग एंड रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग स्ट्रेटेजी फॉर अ वेब एप्लीकेशन। इसको आपने एक्सप्लेन करना है। ये भी आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, इसको भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि आप लोगों ने बताना है कि व्हेन डिजाइनिंग रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग स्ट्रेटेजी यू शुड इंश्योर सेपरेशन ऑफ कंसर्न बाय इम्प्लीमेंटिंग द रिक्वेस्ट प्रोसेसिंग लॉजिक सेपरेटली फ्रॉम द यूआई। तो ये यूआई मतलब यूजर इंटरफेस। तो आगे उसने गाइडलाइंस बताई हैं, आप लोगों ने इसको भी बताना है, क्योंकि उसने पूछा ये हुआ है कि कौन कौन सी गाइडलाइंस की टाइप्स जो है ना वो इसमें मेंशन होती हैं। तो ये मैंने आगे मेंशन की हुई है, ये आप लोगों ने वहां पे राइट करनी है। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये वाला। इसमें है कि 4+1 व्यू मॉडल ऑफ आर्किटेक्चर इज गिवन बिलो which represent the 4 different views. You are required to identify the viewers of each type of view and mention their name. ये आपके पास ना एक डायग्राम होती है, इस डायग्राम के अंदर ये जो आपके पास व्यूअर्स है ना, इनकी आप लोगों ने टाइप मेंशन करनी होती है कि ये कौन कौन से हैं। इसके बस आप लोगों ने यहाँ पे नाम मेंशन करने हैं। ठीक है, ये एंड यूजर है, ये हमारे पास प्रोग्रामर्स एंड सॉफ्टवेयर मैनेजर्स होते हैं, ये सिस्टम इंजीनियर होते हैं, और ये इंटीग्रेटर होते हैं। बस ये यहाँ पे आप लोगों ने नाम मेंशन करने हैं, तो आप लोगों का ये लॉन्ग क्वेश्चन कवर हो जाता है। ठीक है,
उसके बाद हमारे पास है इन लिस्ट एट लिस्ट 4 यूजेस ऑफ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर पैटर्न। अगर आप लोगों ने ये सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर पैटर्न और डिजाइन पैटर्न का डिफरेंस याद किया हुआ है तो आप इजीली बता सकते हैं कि इसके 4 यूजेस कौन कौन से हैं। जैसे मैंने ऊपर मेंशन भी किया हुआ ना, इन दोनों का डिफरेंस वेरी इंपॉर्टेंट है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। यहाँ टॉपिक 166 है आपके हैंडआउट्स का, वहां पे ये मेंशन है डिफरेंस। सिर्फ आपने क्या करना है, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर पैटर्न के यूजेस बताने हैं। उसके बाद स्टेट और स्ट्रेटेजी, इन दोनों का जो है ना डिफरेंस, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। स्टेट और जो स्ट्रेटेजी है इन दोनों का डिफरेंस बताएं। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, बस ये जो चीजें मैंने हाईलाइट की है ना, आप लोग इनको भी मेंशन कर दें तो इनफ है। So next हमारे पास है dependency between layers can be minimized in a layered architecture which further reduce complexity। अच्छा, ये शॉर्ट क्वेश्चन पूछा इस टाइप से जाता है, वो कहते हैं कि जो लेयर्स होते हैं ना उनके दरमियान जो डिपेंडेंसी होती है ना उसको कैसे हम मिनिमाइज कर सकते हैं। तो आप लोगों ने बताना है कि यस हम मिनिमाइज कर सकते हैं, और उसके मिनिमाइज करने से कम्प्लेक्सिटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है। और उसके बाद आपने एक एग्जाम्पल दे देनी है, ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर और डाटा लेयर की। उसके बाद हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है SOA। वो कहते हैं कि ब्रीफली डिस्क्राइब SOA या एक्सप्लेन करें इसको। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में आपने बताना है कि जो SOA है ये एब्रीविएशन है सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर का, और इसकी ना डिफाइन बता देनी है। इज एन आर्किटेक्चर पैटर्न फॉर डेवलपिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम बाय क्रिएटिंग लूजली कपल interoperable service that work together to automate business process। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है स्टेटलेस एंड स्टेटफुल, इनका आप लोगों ने डिफरेंस बताना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है रिप्लेस टेम्प विद क्यूरी। हमने क्यूरी के साथ टेम्प को कैसे रिप्लेस करना है, ये उसकी 3-4 मेथड है, इनको आप लोगों ने वहां पे एक्सप्लेन कर देना है। ये शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किप नहीं करना आप लोगों ने। नेक्स्ट हमारे पास है कंपोनेंट एंड कनेक्टर टाइप पैटर्न। अच्छा, वो कहते हैं कि कंपोनेंट और कनेक्टर टाइप पैटर्न के नेम बताएं। आपके पास इसके दो ही नेम है आपके हैंडआउट्स में भी, एक तो है शेयर डाटा पैटर्न, दूसरा क्लाइंट सर्वर पैटर्न। दोनों हमारे पास कंपोनेंट एंड कनेक्टर टाइप पैटर्न में आते हैं। उसके बाद है कैटेगरीज ऑफ बैड स्मेल। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जो हमारे पास मार्टिन फाउलर था उसने 22 बैड स्मेल के नेम बताए थे, उसमें से जो 22 है उसने 22 को 5 कैटेगरीज में जो है ना वो डिवाइड किया था, ठीक है। 5 5 5 15, और यहाँ पे 15 4 और 3, यहाँ पे 22 उसने बैड स्मेल को 5 कैटेगरीज में डिवाइड करके, और हर जो 22 बैड स्मेल है ना उनको डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में रख के तो कंप्लीट किया था। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज दोनों है कि वो कितनी बैड स्मेल थी 22, और एमसीक्यूज इस तरीके से पूछते हैं कि चेंज प्रिवेंटर के अंदर कितनी कैटेगरीज आती हैं बैड स्मेल की, कपलर्स के अंदर कितनी आती हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, एमसीक्यूज भी इसमें से आते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन कि हमने कवर भी किया है डिस्पेंसिबल का, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अब्यूजर्स जो हैं इसके 4 नेम इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है इसका। उसके बाद है हमारे पास ओपन एंड क्लोज लेयर, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ओपन और जो क्लोज लेयर है इनका डिफरेंस शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, ये भी आपके हैंडआउट्स में टॉपिक 169 में है। नेक्स्ट हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ क्वालिटी एट्रीब्यूट्स। क्वालिटी एट्रीब्यूट्स के 2 टाइप्स हैं, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में है। those that are measured at runtime and those that can only be estimated through the inspection। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है ड्रॉबैक्स ऑफ मोनोलिथिक यूआई। मोनोलिथिक यूआई के ड्रॉबैक्स हैं, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है मेटा फ्रेम क्वालिटी एट्रीब्यूट्स, ये टॉपिक 141 पे बताया गया। उसका इंट्रोडक्शन छोटा सा बता देना आप लोगों ने कि मेटा फ्रेम क्वालिटी एट्रीब्यूट्स होते क्या हैं। उसके बाद है एमबीसी का पैटर्न। अच्छा, वो कहते हैं कि इसके जो 3 पार्ट्स हैं वो मेंशन करें। तो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं, एक तो मॉडल हो गया, दूसरा व्यू, तीसरा हमारे पास कंट्रोलर। एमवीसी, मॉडल, व्यू और कंट्रोलर, ये तीनों पैटर्न हैं इसी के, और एमवीसी पैटर्न के नेम हैं। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाई डेवलपर्स आर रिलक्टेंट टू रिफैक्टर। इसके आपके 4 पॉइंट्स मेंशन करने हैं कि लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, शॉर्ट टर्म फोकस होता है, और नॉट पेड फॉर ओवरहेड टास्क लाइक रिफैक्टरिंग, फेयर ऑफ ब्रेकिंग करंट प्रोग्राम, ये चारों जो हैं इस शॉर्ट क्वेश्चन में मेंशन करने हैं। उसके बाद है रिफैक्टरिंग, हाउ टू फिक्स अ कोड स्मेल, हम कोड स्मेल को कैसे फिक्स करते हैं,
रिफैक्टरिंग का टॉपिक है। इसके अंदर ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें आपने बताना है कि अ चेंज टू अ सिस्टम दैट लीव इट्स बिहेवियर unchanged but enhance some non-functional quality, simplicity, flexibility, understandability and performance। मतलब हम ये 3-4 चीजें मेंशन करनी है कि इस तरीके से हम अपने कोड को फिक्स कर सकते हैं, यानी कि कोड के अंदर जो स्मेल है उसको हम फिक्स कर सकते हैं किन किन तरीकों से, सिंप्लिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस से। लास्ट वाला हमारे पास है क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग इज द ऑन डिमांड अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्सेज, especially data storage and computing power with the direct active management by the user। तो ये डेफिनेशन है सिंपली इसकी। आपको मैंने जितने भी यहाँ पे सब्जेक्टिव के शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन बताए हैं ना, आप लोगों ने इन सबको अच्छे तरीके से याद करना है। आई होप कि आप लोगों का सारा सब्जेक्ट इसी में से कवर हो जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली अगर कोई 1-2 शॉर्ट क्वेश्चन आ भी जाता है आउट ऑफ दिस फाइल, तो आप लोग उसको चॉइस पे छोड़ सकते हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।